सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है सरकार बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमित शाह पश्चिम बंगाल का नया सीएम किसे नियुक्त करेंगे। ऐसे में दोस्तों, 5 दावेदार यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और इसे लेकर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिसे आप खुद सुनकर अभी बताना कि वह कितना सच है, कितना गलत है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और पश्चिम बंगाल का नया सीएम कौन बनने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी। इतना ही नहीं, जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत बनाने के लिए लगभग 148 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन भाई साहब उसने लगभग 200 से ज्यादा सीटें मतलब हासिल की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी है, मतलब ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है, उसने लगभग 85 सीटें हासिल की है। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके अलावा जो वहां का जो लेफ्ट वाली पार्टी है, उसको भी लगभग 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को वहां पर जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत मिला है, ऐसे में नया सीएम जो है कौन बन सकता है, आखिर किसे जो है नया सीएम चुना जा सकता है, क्योंकि 5 दावेदार जिस प्रकार से सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमित शाह मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल सहित जो असम में भी चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी को लगभग पूर्ण बहुमत मिला था और वहां पर भी लगभग 90 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। वहीं कांग्रेस को लगभग 25 के आसपास जो है सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, वहां पर जो टीबी के पार्टी है, उसको भी पूर्ण बहुमत खासकर नहीं मिल पाया है। हालांकि वह पार्टी जो है 108 तक ही सिमट कर रह गई है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए जो विजय वाली पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए लगभग 118 सीटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीट है वह 234 है और इसका 2/3 लगभग 118 होगा। कहने का मतलब यह है कि सरकार बनाने के लिए भाई साहब पहले किसी न किसी पार्टी के साथ एक्टर विजय को गठबंधन करना होगा, तब जाकर मुख्यमंत्री के रूप में वह भाई साहब शपथ ले पाएंगे। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी की करारी हार पश्चिम बंगाल में हुई है, ऐसे में उनका कहना है कि अभी तक जब से मैं चुनाव लड़ रही हूं, लगभग 1984 से, तो जिस प्रकार की त्रासदी देखने को मिली थी, प्रताड़ना देखने को मिली है, वह अभी तक ऐसा कभी भी मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था। जिस प्रकार से अब की बार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था, उसमें जो देखने को मिला था, वह अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जो है बड़े बड़े आरोप जो है बीजेपी पर लगाया था और कहा कि जिस प्रकार से मुझे हराया गया है, मैं जो है हारी नहीं हूं, मेरा कोई बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, मेरा विलन जो है चुनाव आयोग है। इस प्रकार का जो है कथन इनके द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर भाई साहब खुलकर ये बरस रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि चुनाव में बहुत ज्यादा धांधली चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार द्वारा करवाया गया था। इसी की वजह से लगभग 100 से ज्यादा सीटें वहां पर जो है बीजेपी के समर्थन में आई थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि भाई साहब जो चुनाव के दौरान जो आईएएस थे, आईपीएस थे, उनका जो है तबादला कर दिया गया था, ताकि वहां पर बम्पर वोटिंग जो है कराई जा सके। इस प्रकार का आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाया गया था। बहरहाल आइए देखते हैं कि और क्या जो है दावे ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि उनका कहना है कि जो एसआईआर जो चुनावी लिस्ट था, मतदान वाला लिस्ट था, उसमें लगभग 90 लाख से ज्यादा वोट मतलब कट गए थे। इसकी वजह से भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कई सारे वोट वहां से कटते हुए दिखाई दिए थे और बीजेपी को और टीएमसी को इसकी वजह से भी कम सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साहब जो हमारा इंडिया गठबंधन है, हम जो है इस प्रकार से अब हम इसको मजबूत करने जा रहे हैं। सभी पार्टियां मिलकर एक बार फिर से इसको मजबूत करेंगे और बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इस प्रकार का जो है बयान इनके द्वारा दिया गया था। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। दोस्तों, जैसा कि यह न्यूज निकलकर सामने आई थी कि भाई साहब जो ममता बनर्जी हैं, उनकी जो सीट है, जो भवानीपुर से वह सीट का चुनाव मतलब लड़ रही थी, वह लगभग 15,000 वोटों से मतलब हारी थी, क्योंकि उनको जो शुभेंदु सरकार थे, मतलब शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भाई साहब 15,000 से ज्यादा वोटों से उनको बम्पर वोटों से हराया था। और यह भी कहा जा रहा है कि अब जो है मुख्यमंत्री के रूप में भाई साहब जो है यही शुभेंदु अधिकारी मतलब शपथ ले सकते हैं, एक नए सीएम के रूप में, पश्चिम बंगाल के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में भाई साहब यहाँ पर दिलीप घोष का भी नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि जो सुशांत मजूमदार हैं,
इनको भी मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर चुना जा सकता है, दावेदार के रूप में चुना जा सकता है। और अगर महिलाओं की बात करें, अगर बीजेपी चाहे कि मतलब पश्चिम बंगाल का कोई महिला मुख्यमंत्री बने, तो जो यहाँ पर निकल कर आया है न्यूज, तो अग्निमित्रा पाल को शायद जो है वहां पर सीएम बनाया जा सकता है पश्चिम बंगाल का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 9 मई 2026 को शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने यह आ रहा था कि आखिर जो है मुख्यमंत्री के रूप में अमित शाह किसका चुनाव करेंगे, क्योंकि लगभग 5 से ज्यादा दावेदार मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से दिलीप घोष और ये सुशांत मजूमदार हो गए, ये सभी नेता अपने आप में बहुत दिग्गज नेता वहां पर माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना जाए, जो अपने आप में कई सारे जो है उलझन पैदा करता है। इसके अलावा जो टीएमसी ने यह आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी भाई साहब बाहरी पार्टी है, यह पश्चिम बंगाल में आकर बाहरी जो आदमी होगा उसको मुख्यमंत्री बना देगी, तो ऐसे में जो बीजेपी है उसका सबसे बड़ा यह भी चांस है कि हम भाई साहब ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारा नैरेटिव है इसको जो है काटना पड़ेगा। जो टीएमसी सोच रही है यह पूरी तरीके से गलत है। और अमित शाह ने पहले ही यह जाहिर कर दिया कि भाई साहब जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, बम्पर वोटिंग जिस प्रकार से मिली है बीजेपी को, तो बंगाली ही कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। ऐसे में दोस्तों जो हमने लगभग 5 नाम गिनाए हैं, आपको उसमें से किसे मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल का देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।